हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स और इंजीनियर्स। सो आज हम क्या करने वाले हैं, इस क्वेश्चन का सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है द कोफिशिएंट ऑफ अपरिंग एक्सपेंशन ऑफ अ लिक्विड देन द डिटरमाइंड यूजिंग टू वेसल। मतलब कि एक वेसल ले रखा है हमने ए, एक वेसल हमने ले रखा है बी। इसके अंदर अपन ने कुछ लिक्विड डाला, मतलब सेम वेसल का इस्तेमाल करके हम लिक्विड का एक्सप्रेशन निकालने का कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी मैंने कुछ लिक्विड डाला, ठीक है, वही सेम लिक्विड डाला, ठीक है। तो ए वाले वेसल में कुछ लिक्विड डाला और बी वाले वेसल में मैंने लिक्विड डाला। अब मैंने देखा कि जो मेरा लिक्विड है वो उसका जो अपरेंट एक्सप्रेशन है, अपरेंट बोले तो अपरेंट क्या होता है, अपरेंट जब भी हम टर्म इस्तेमाल करते हैं मतलब किसी के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। तो लिक्विड का अपरेंट एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे, जो भी लिक्विड का एक्सप्रेशन है माइनस हम क्या करेंगे जो भी वेसल का एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है। तो अपरेंट एक्सप्रेशन हमें कितना दे रखा है लिक्विड का, वो दे रखा है, कोफिशिएंट दे रखा है उसका अपरेंट एक्सप्रेशन का, दैट इज गामा वन। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, गामा वन इंटू डेल्टा टी। ये क्या होगा, अपरेंट एक्सप्रेशन ऑफ लिक्विड आएगा। अब लिक्विड का एक्सप्रेशन हमें नहीं पता तो इसे ऐसे ही रहने देंगे। और अगर हम वेसल ए की एक्सप्रेशन की बात करें तो यहाँ पे हमें लीनियर एक्सप्रेशन दे रखा है वेसल ए का, दैट इज अल्फा। सो हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लीनियर एक्सप्रेशन है तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि आइसोट्रोपिक मटेरियल हमें मानना पड़ेगा तो 3 अल्फा वी हैव टू टेक इट एंड डेल्टा टी करना पड़ेगा। ये क्या निकल गया, आपका फर्स्ट इक्वेशन निकल गया, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब सेकेंड टाइम हमने क्या करा, फिर अपरेंट एक्सपेंशन निकाला। अब इस टाइम यहाँ पे कोफिशिएंट अपरेंट एक्सपेंशन का क्या आया, गामा 2 आया इंटू डेल्टा टी करेंगे इज इक्वल टू, इस बारी हमने वेसल बी लिया, हमने क्या लिया, वेसल बी लिया। अब काफ़ी लोग सोच रहे होंगे हमने भी आंसर सेम निकाला मगर थोड़ा अलग आया हमारा आंसर। आपने क्या करा होगा, आपने वेसल ए माइनस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, मतलब आपने इसको इंटरचेंज कर दिया होगा, तो साइन में गड़बड़ी हो सकती है। मगर अगर ये जो कोफिशिएंट है हमें पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, इसका मतलब लिक्विड एक्सपेंड ज़्यादा करिए एज़ कम्पेयरिंग टू वेसल। इसका मतलब ये भी है कि लिक्विड क्या पता ओवरफ्लो कर गया हो एज़ कम्पेयरिंग टू वेसल, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें निकालना है लीनियर एक्सप्रेशन। क्या क्वेश्चन में पूछा है हमसे, क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ वेसल बी। तो लीनियर एक्सप्रेशन निकालना है तो 3 टाइम्स हमें नहीं पता, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन बी हो जाएगा इंटू डेल्टा, ठीक है। यहाँ पे आगे सेकेंड इक्वेशन आगे। तो फिर पे अटेंशन, इस इक्वेशन में हमें एल नहीं पता, वी एल नहीं पता। सो व्हाट आई विल डू टू, अब आई विल अप्लाई सम मैथ। क्या करेंगे हम, इन दोनों इक्वेशन को जब माइनस करेंगे, दिस इक्वेशन 1 एंड दिस इक्वेशन 2 को जब माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और आपको क्या मिल जाएगा, 3 अल्फ़ा माइनस 3 अल्फ़ा डेल्टा टी प्लस क्या मिल जाएगा, कोई माइनस से तो प्लस मिल जाएगा, 3 अल्फ़ा बी डेल्टा टी, ठीक है। और ये क्या हो जाएंगे, गामा 1 माइनस गामा 2। मैंने डेल्टा टी क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया। अगर मैं इससे भी डेल्टा टी कॉमन निकाल लूँगी तो डेल्टा टी उड़ जाएगा। गामा 1 माइनस गामा 2 इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा बी माइनस 3 अल्फ़ा, ठीक है। अब इस 3 अल्फ़ा को मैं उठा के कहाँ ले आऊँगी, यहाँ पे ले आऊँगी, यहाँ से उठा के मैंने कहाँ पे ले आई, यहाँ पे ले आऊँगी, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में लिख लेते हैं क्यों इतना आलस, ठीक है, प्लस 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा बी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, गामा 1 प्लस माइनस गामा 2 अपॉन में क्या करेंगे 3, इस 3 को क्या लेंगे यहाँ नीचे लाएंगे, ठीक है। तो डिवाइड बाई 3 कर देंगे प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बी के इक्वल आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, और इसका ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।